क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा बिजनेस जिसमें ना आपको इन्वेंट्री का टेंशन है ना शिपमेंट का सिर दर्द है, ऑन टॉप ऑफ दैट इसमें आपका रिस्क बहुत कम इन्वॉल्व होगा, यू कैन हैव ए पैसिव सोर्स ऑफ इनकम एंड एट द एंड देयर आर गुड ऑप्शंस फॉर स्केलेबिलिटी। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो हे एवरीवन, होप यू गाइस हैव अ वंडरफुल डे। इट्स मी आशु दिस साइड। सो बेसिकली आपको थंबनेल और टाइटल से मालूम चल गया होगा, हम प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस मॉडल की बात कर रहे हैं एंड हम अगले 10 मिनट के अंदर देखेंगे कि आप कैसे शुरू कर सकते हैं। सो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रिंट ऑन डिमांड होता क्या है। सो बेसिकली प्रिंट ऑन डिमांड एक ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल है जिसमें आपको कस्टम डिजाइन वाले प्रोडक्ट्स को सेल करना होता है ऑनलाइन एंड वो कस्टम डिजाइन का प्रोडक्ट तभी प्रिंटिंग एंड शिपमेंट में जाएगा जब एक कस्टमर आके ऑन डिमांड आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस करता है। एंड एग्जांपल के लिए ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जिनके ऊपर आप अपना कस्टम डिजाइन कर सकते हैं। मग्स हो सकता है, टी शर्ट्स हो सकता है, हुडीज हो सकता है, नोटबुक्स हो सकता है। देयर आर एन नंबर्स ऑफ एग्जांपल्स। एंड अगर हम बेनिफिट्स की बात करें कि इस बिजनेस मॉडल में स्पेसिफिकली कौन कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं कंपेयर टू अदर बिजनेस मॉडल्स, आपको कोई इन्वेंट्री की जरूरत नहीं, आपके पास लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है एंड आपके पास फ्लेक्सिबल वर्क मॉडल्स है, आप कहीं से भी कभी भी अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। ओके, तो हमारा अगला सवाल आता है कि ये पूरा प्रिंट ऑन डिमांड का बिजनेस काम कैसे करता है। फर्स्ट हमें एक सप्लायर चाहिए होगा या एक प्लेटफॉर्म चाहिए होगा जो हमारे बिहाफ में हमारे डिजाइन्स को प्रिंट करके उनको कस्टमर को शिप कर सके। प्रिंट ऑन डिमांड के ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आपको ये देखना है कि आपको इंटरनेशनल मार्केट में प्रिंट ऑन डिमांड करना है या फिर इंडिया में करना है। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में प्रिंट ऑन डिमांड करने का सोच रहे हैं देन प्रिंटफुल एंड प्रिंटिफाई आर द गुड ऑप्शन एंड अगर आप इंडियन मार्केट में करने का सोच रहे हैं देन क्विकिंग इज द बेटर ऑप्शन। जस्ट कि इंडियन मार्केट में प्रिंट ऑन डिमांड प्रॉफिटेबल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो जैसे हम प्लेटफॉर्म पिक कर लेते हैं, हमें हमारे डिजाइन को उस प्लेटफॉर्म पे अपलोड करना है एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे। जैसे कि हम अपना प्रोडक्ट एक टी शर्ट पे अपलोड कर रहे हैं, फिर उस टी शर्ट को हमें एक डेडिकेटेड वेबसाइट पे लिस्ट करना पड़ता है और उस वेबसाइट पे कस्टमर आके वो टी शर्ट परचेज करेगा एंड एट द एंड ऑफ द डे जैसे ही ऑर्डर प्लेस होता है, प्रोडक्ट प्रिंटिंग से लेके शिपमेंट, पेमेंट सब कुछ हमारा प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म मैनेज कर लेता है। तो टेक्निकली हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें बस मार्केटिंग पे ध्यान देना है, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर लाना है हमारी वेबसाइट पे। अगर आप टॉप प्लेटफॉर्म्स की बात करेंगे जो प्रिंट ऑन डिमांड की सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो पहले तो प्रिंटफुल आता है, उसके बाद प्रिंटिफाई आता है, उसके बाद रेडबबल आता है एंड टी स्प्रिंग आता है। आपको स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा होगा जहां पे उनके डेडिकेटेड प्राइस लिस्टिंग है, किस हिसाब से उनके प्राइसेस होते हैं, किस हिसाब से हर प्रोडक्ट पे उनके प्राइसेस वेरी करते हैं। तो इवेंचुअली आपको भी थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए सबसे अच्छा फुलफिलमेंट सर्विस दे रहा है, प्लस कौन सा वाला प्लेटफॉर्म आपके लिए सही प्रॉफिट मार्जिन दे रहा है। जितना मैंने ट्राई किया, प्रिंटिफाई की सर्विसेज बेटर है कंपेयर टू अदर 3 प्लेटफॉर्म्स। वहां पे आपको प्रोडक्ट भी अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिल जाते हैं, आप मार्जिन भी अच्छे सेट कर सकते हैं एंड यूएस जैसी कंट्री में 3 दिन के अंदर शिपमेंट भी हो जाता है। सो एवरीथिंग इज सॉर्टेड। नेक्स्ट, हम डिजाइन कैसे बनाएं। पहले हमने एक नीश तो सिलेक्ट कर लिया एंड हमने देख लिया कि कौन से डिजाइन एक्चुअली में ट्रेंडिंग है। अब बात आती है कि हमें डिजाइन कैसे बनाना है। अब देखो, अगर आप किसी को हायर कर सकते हो दैट्स द बेस्ट वे, लेकिन अगर आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज में आप किसी को हायर नहीं कर सकते हो देन टूल्स लाइक कैनवा एंड फोटोपी, फोटोशॉप यूज करने की जरूरत नहीं है, सबको फोटोशॉप नहीं आता, तो उसका अल्टरनेटिव है फोटोपी। आप कैनवा एंड फोटोपी यूज करके आराम से अपने डिजाइन को उन प्लेटफॉर्म पे बना सकते हैं एंड कैनवा पे तो वैसे भी बहुत सारे इंस्पिरेशन रहते हैं, आप वहां से कुछ इंस्पिरेशन लेके अपने हिसाब से अपने डिजाइन भी बना सकते हैं। एंड अगर आपको पेड टूल्स यूज ही करना है देन एडोबी इलस्ट्रेशन एंड फोटोशॉप आर द बेस्ट टूल सो फार। अब देखो, आपका डिजाइन तो बन गया बट उनको अच्छे से रिप्रेजेंट करना हमारे वेबसाइट पे, हमारे एड्स में, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर एज वेल। क्योंकि मान के चलते आप एक टी शर्ट सेल कर रहे हैं एंड उसका एक प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड है, नोबडी इज गोइंग टू लाइक दैट। लोगों को रियल लाइफ एग्जांपल में वो प्रोडक्ट देखना पसंद आता है कि वो प्रोडक्ट उनके घर में कैसा दिखेगा, आउटडोर एनवायरनमेंट में कैसा दिखेगा, इंडोर एनवायरनमेंट में कैसा दिखेगा। दैट इज द रीजन वी यूज मॉकअप्स। एंड जब भी मॉकअप्स की बारी आती है तो ऐसे बहुत सारे एआई टूल्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, आप उनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो हम हमारी स्क्रीन पे आ चुके हैं एंड मैं आपको इंसमाइंड दिखाना चाहता हूँ। बेसिकली इंसमाइंड एक ऐसा एआई टूल है जिसके हेल्प से हम हमारे प्रिंट ऑन डिमांड के सर्विसेज को और टॉप नॉच लेवल पे ले जा सकते हैं। सिर्फ इस एक टूल के हेल्प से हम मल्टीपल टूल्स का एक्सेस ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं तो सिर्फ इस एक टूल के हेल्प से हम एआई इमेज एनहांस कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, एआई से रिप्लेस कर सकते हैं बैकग्राउंड को, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, टेक्स्ट डाल सकते हैं, एआई फिल्टर्स डाल सकते हैं। तो जब भी हम प्रिंट ऑन डिमांड करने का सोचते हैं हमें मॉकअप्स एंड ग्राफिक्स की बहुत ज्यादा नीड होती है हमारे सर्टेन प्रोडक्ट से रिलेटेड एंड उसी प्रॉब्लम का परफेक्ट सॉल्यूशन है इंसमाइंड। आप अपने प्रोडक्ट इमेजेस यहाँ पे डाल सकते हैं एंड उन्हीं प्रोडक्ट इमेजेस के बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज भी कर सकते हैं, पूरे इमेज को एनहांस कर सकते हैं, मल्टीपल इमेजेस को एक साथ बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं एंड बहुत सारे चीजें मैं आपको दिखाता हूं। तो बेसिकली जब भी हमारे पास एक नॉर्मल इमेज होती है उसका बैकग्राउंड बहुत स्टैटिक होता है। जैसे कि ये हमारा प्रोडक्ट है जहां पे हम पेट नीश से रिलेटेड मग सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बहुत नॉर्मल सा बोरिंग सा इमेज है, बट अगर हमें इसे अपनी वेबसाइट पे अपलोड करना है देन ऐसे बोरिंग इमेज को अपलोड नहीं कर सकते, हमें डेफिनेटली इसको एनहांस करना पड़ेगा, इसके बैकग्राउंड को चेंज करना पड़ेगा एंड बहुत ज्यादा एडिटिंग करनी पड़ेगी। अब या तो आप जाके फोटोशॉप सीख सकते हैं, कैनवा
कैनवा सीख सकते हैं एंड फिर जाके अच्छे से इस इमेज को एडिट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली एआई से सब कुछ करवा सकते हैं। लेट मी शो यू। तो आप इस टूल को यूज कर सकते हैं, एआई बैकग्राउंड। आपको इस पे क्लिक करना है एंड देन आपको अपनी इमेज अपलोड करनी है। हमने हमारी इमेज अपलोड कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में हमें बहुत सारे ऑप्शन देता है कि आप अपने इमेज को कहाँ पे प्लेस करना चाहते हैं, किस तरीके के बैकग्राउंड में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। आप उसको आउटडोर इन्वायरमेंट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या फिर हॉलीडे सीजन में। जैसे अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ देन इसमें भी हमें मल्टीपल वेरिएशन मिलता है कि स्पेसिफिक बैकग्राउंड और अलग अलग तरीके से कैसे दिख सकता है। जैसे अगर मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करके जनरेट पे क्लिक करता हूँ एंड देन यू कैन सी हमारा मग एक टेबल पे रखा है एंड क्रिसमस टाइप ऑफ वाइब है बैकग्राउंड में। अगर आपको ये भी अच्छा नहीं लग रहा है देन आप बैकग्राउंड में बैक जाके इस पर्टिकुलर मग को आउटडोर प्लेस कर सकते हैं किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे। जैसे अगर मुझे इसे आउटडोर में रॉक्स पे रखना है देन ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर ये भी सही नहीं लग रहा है देन मैं बैक जाके फिर से इसको कहीं जंगलों के बीच में रख सकता हूँ। जैसे ये एक एग्जांपल हो सकता है। एंड देन अगर आपको अपने इमेज को एडजस्ट करना है, जो भी आपका मेन मॉकअप है, आपको बस इसको सिलेक्ट करना है एंड आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आराम से एडजस्ट कर सकते हैं साइज भी। एंड दैट्स हाउ इजी इट इज। एंड अगर आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट फोटोग्राफ की इमेज क्वालिटी बहुत कम है देन हम उसको भी एआई से एनहांस कर सकते हैं। आपको बस टूल्स में जाना है एंड हमारे मेन सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे एआई एनहांसर पे क्लिक करना है एंड ये इंस्टेंटली हमारे इमेज को एनहांस कर देगा। अगर उसमें थोड़ा ब्लर होगा या फिर इमेज हमारी थोड़ी ग्रेनी फॉर्मेट में होगी तो उसमें से जितने भी ग्रेन्स है वो सब कुछ रिमूव करके हमारे इमेज को क्रिस्टल क्लियर कर देगा। एंड दैट्स इट। कपल ऑफ सेकंड में सब कुछ फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो अब ये मान के चलते हैं आप मग्स के अलावा कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ अपीयरेंस सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो टी शर्ट हो सकता है या फिर हुडीज हो सकता है। देन क्या हम उसका भी बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं? यस, इजीली। आपको बस यहाँ पे अपना नॉर्मल इमेज अपलोड करना है जो बिल्कुल प्लेन बैकग्राउंड के साथ होगा एंड हमारा सेम डिजाइन इस हुडी के ऊपर भी है। अब जैसे कि ये बहुत सिंपल इमेज लग रहा है, पहले तो हम इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। जैसे ही हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है अब हम कस्टम बैकग्राउंड्स यूज कर सकते हैं जो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है। चाहे आपको ये पर्टिकुलर मॉकअप इंडोर या आउटडोर यूनिट में दिखाना या फिर ये कोई मॉडल है तो हम इसको आउटडोर यूनिट में भी शोकेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये यूज कर सकते हैं एंड इस तरीके से हमारा परफेक्ट मॉडल एक परफेक्ट एआई जनरेटेड बैकग्राउंड में फिट हो जाता है एंड उसी हिसाब से आप इसको रीसाइज कर सकते हैं। जैसे अभी ये यहाँ पे सेंटर में है, आप इसको रीसाइज कर सकते हैं। तो जैसा कि ये अभी स्क्वायर फॉर्मेट में, बट अगर आपको इस पूरे फॉर्मेट को हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो हम वापस होम स्क्रीन पे जाके एआई एक्सपैंड पे क्लिक करते हैं एंड हमें यहाँ पे अपनी इमेज अपलोड करनी है जिसको हमें हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड करना है। ना सिर्फ हॉरिजॉन्टली, हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसको रील फॉर्मेट में, वर्टिकल फॉर्मेट में भी एक्सपैंड कर सकते हैं, 4:3 एंड 3:4 एस्पेक्ट रेशियो में भी एक्सपैंड कर सकते हैं, जिस हिसाब से हमें सर्टेन नीड है उस पर्टिकुलर इमेज की। कभी कभी होता ये है कि हमें सर्टेन एड क्रिएटिव चलाना होता है इंस्टाग्राम रील पे या फिर फेसबुक में एंड फेसबुक 1:1 एस्पेक्ट रेशियो एक्सेप्ट करता है एंड व्हेन इट कम्स टू इंस्टाग्राम वो 9:16 एस्पेक्ट रेशियो एक्सेप्ट करता है। सो दैट इज गुड थिंग। तो आप आराम से 16:9 भी कर सकते हैं। आप इसको स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टली सारे चीजों को एस्पेक्ट में रख के आराम से एक बैकग्राउंड जनरेट करके देगा हमें। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सामने हमारी इमेज हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड हो चुकी है। दैट इज अ गुड थिंग। आप चाहे तो इसको अपने प्रिंट ऑन डिमांड वाली वेबसाइट पे एज ए बैनर भी यूज कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इंस्माइंड का एक और ऐसा फीचर है जो हर एक प्रिंट ऑन डिमांड वाले इंसान को मालूम होना चाहिए कि आप एक बार में मल्टीपल इमेजेस का बैकग्राउंड इंस्टेंटली रिमूव कर सकते हैं। आपको बस यहाँ पे बैच में जाना है एंड यहाँ पे अप टू 30 इमेजेस एक बार में अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ 5 इमेजेस अपलोड कर दिए, वो कपल ऑफ सेकंड में सारे के सारे इमेज से बैकग्राउंड रिमूव कर देगा एंड हम सबको डाउनलोड करके अपने स्टोर पे यूज कर सकते हैं। एज यू कैन सी सारे के सारे इमेजेस से बैकग्राउंड रिमूव हो चुके हैं। आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोल्डर में। एंड एट द एंड व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे मार्केटिंग टूल्स मिलते हैं, मार्केटिंग टेम्पलेट्स मिलते हैं। आप इनको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर फेसबुक एड्स क्रिएटिव में भी यूज कर सकते हैं। इनको एडिट करना बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप कैनवा पे कोई भी एक सर्टेन टेम्पलेट एडिट करते हैं। आपको बस ओपन करना है एंड अगर आपको कुछ भी चेंज करना है आप डायरेक्टली यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, हैप्पी न्यू ईयर। एंड अगर आपको कोई इमेज रिप्लेस करनी है देन आप इमेज भी डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं। आपको बस राइट क्लिक करना है, रिप्लेस पे क्लिक करना है एंड जो भी आपके पास इमेजेस अवेलेबल है आपके स्टोर पे उनमें से कोई एक इमेज सिलेक्ट करके आप उसको अपलोड कर सकते हैं। That's how easy it is. एंड इसी तरीके से बहुत सारे टेम्पलेट ऑप्शंस इंस्माइंड पे ऑलरेडी अवेलेबल है, चाहे वो फोटोग्राफी से रिलेटेड हो या फिर अपकमिंग फेस्टिवल सीजन से रिलेटेड हो। आपको हर टाइप के मार्केटिंग टेम्पलेट एक ही टूल के अंदर मिल जाते हैं। सो इट्स ऑल इन वन पैकेज डील आई बिलीव। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्ट इमेज एक्चुअली में मैटर करता है जब भी आप प्रिंट ऑन डिमांड करने का सोच रहे हैं। तो इफ यू वांट टू यूज इंस्माइंड, आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यू शुड गो एंड डेफिनेटली चेक इट आउट। उस लिंक से आपको डेफिनेटली डिस्काउंट मिलेगा एंड आप इंस्माइंड को और अफोर्डेबल प्राइस पे यूज कर पाएंगे। ओके,
दैट्स इट, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ओके, आफ्टर दिस वी हैव टू सिलेक्ट ए नीश फॉर आवर प्रोडक्ट। मतलब आप रैंडमली किसी भी प्रोडक्ट पे ऐड नहीं चला सकते या मार्केटिंग शुरू नहीं कर सकते। आपको एक स्पेसिफिक डेमोग्राफिक ऑफ ऑडियंस को पकड़ना पड़ेगा एंड उनको ही अपना प्रोडक्ट सेल करना है। मतलब सोच के देखिए, आप डॉग लवर्स को अपना टी शर्ट सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डॉग लवर्स बहुत सारे, बट उसमें भी आप स्पेसिफिक डॉग का कोई ब्रीड ले सकते हैं, उन ब्रीड्स के लिए स्पेसिफिक टी शर्ट या फिर मर्च बना के सेल कर सकते हैं। तब आपके पास बहुत नीश ऑडियंस हो जाती है। डॉग तो एक बहुत जेनरिक एग्जांपल हो गया। आप फिटनेस ले सकते हैं, गेम्स ले सकते हैं, स्पोर्ट्स ले सकते हैं, एंटरटेनमेंट ले सकते हैं, और समटाइम्स यू कैन पुट सम मीम्स ऑन योर टी शर्ट एंड उस ट्रेंड के हिसाब से भी आप टी शर्ट सेल कर सकते हैं। एंड जब भी आप एक टी शर्ट सेल कर रहे हैं, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके एक डिजाइन के मल्टीपल वेरिएंट्स ऑप्शन भी हो। मतलब अगर आप टी शर्ट पे अपना डिजाइन सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, देन यू हैव टू मेक श्योर कि आपका वो डिजाइन टी शर्ट पे भी हो, हुडी पे भी हो, टोट बैग्स पे भी हो, फोन केसेस पे भी हो। बेसिकली दीज आर वेरी कॉमन पीओडी प्रोडक्ट जो यूजुअली लोग खरीद लेते हैं अगर आपके स्टोर पे अवेलेबल हो तो। एंड जब भी नी सिलेक्शन की बात आती है तो हमें मार्केट रिसर्च अच्छे से करना चाहिए कि किस टाइप के डिजाइन एक्चुअली में मार्केट में बेटर परफॉर्म कर रहे हैं एंड आप उनको बेटर वे में बना के अपने लिए कैसे यूज कर सकते हैं। तो सिंपल है, अगर आपको रिसर्च करना है तो आप मल्टीपल वेबसाइट चेक कर सकते हैं, जैसे गूगल ट्रेंड चेक कर सकते हैं, एटसी चेक कर सकते हैं। एंड इफ यू डोंट नो अबाउट एटसी, एटसी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ई कॉमर्स जायंट जहां पे बहुत सारे प्रिंट ऑन डिमांड सप्लायर्स अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ऑर्गेनिकली। तो यू शुड डेफिनेटली एक्सप्लोर एटसी एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आप जाके Amazon पे भी अपने प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द नीश सिलेक्शन। ओके, तो हमने डिजाइन की बात कर ली कि डिजाइन कैसे बनाना है, मॉकअप्स क्यों इंपॉर्टेंट है, मॉकअप्स कैसे बनाना है। अब बात आती है मार्केटिंग की, क्योंकि भाई हमने बेस्ट प्रोडक्ट एवर बना दिया, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट किसी को दिख ही नहीं रहा है तो बिकेगा कैसे। सो बेचना आना चाहिए। सो मोस्टली जब भी हम एक पीओडी बिजनेस शुरू करते हैं, हमें सोशल मीडिया का हेल्प लेना पड़ता है उस पर्टिकुलर बिजनेस को ग्रो करने के लिए, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, पिंटरेस्ट हो या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स हो। अब उसमें भी हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम ऑर्गेनिकली अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करें या फिर इनऑर्गेनिकली मार्केट करें। ऑर्गेनिकली मार्केटिंग से मेरा ये मतलब है कि आप उस सर्टेन प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारे ऑर्गेनिक पीसेस ऑफ कंटेंट बनाएं। मतलब अगर आप एक टी शर्ट सेल करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप टी शर्ट पहन के बहुत सारे रील्स बना सकते हैं, ट्रेंडिंग ऑडियो पे रील्स बना सकते हैं, यूट्यूब शॉर्ट बना सकते हैं, पिंटरेस्ट पे पोस्ट डाल सकते हैं। अगर आपकी कंट्री में टिकटॉक एक्सेस है तो आप टिकटॉक पे वीडियोस भी बना के डाल सकते हैं। बट दिस इज ए लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस। जरूरी नहीं है कि आपने आज वीडियो डाला, कल वीडियो वायरल हुआ एंड परसों आपके पास $1 मिलियन की सेल्स है। नहीं, इसमें आपको टाइम लगेगा। 4 से लेके 6 महीने तक का आराम से अच्छा खासा टाइम लगेगा डेडिकेटेडली एक पेज ग्रो करने के लिए। एंड अगर आपको अपने सेल्स को बूस्ट करना है देन आप इनऑर्गेनिक वे ट्राई कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द पेड मार्केटिंग। मतलब आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कुछ पैसे देंगे ताकि वो आपके एड्स को उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्लेस कर सके। जैसा कि आपने बहुत बार देखा होगा, आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं तो उसमें 4 रील के बाद एक रील एडवर्टीजमेंट वाली आती है जो टोटली रेलेवेंट एड्स होते हैं मोस्ट ऑफ द यूजर्स के लिए। पीओडी में हम ज्यादातर फेसबुक एड्स या इंस्टाग्राम एड्स ही यूज करते हैं, जहां पे हम टारगेट बेस्ड ऑडियंस को अपने एड्स दिखाते हैं। अगर हम एक टी शर्ट सेल कर रहे हैं जो स्पेसिफिकली डॉग नीश से रिलेटेड है या पेट नीश से रिलेटेड है, तो हम उन्हीं लोगों को एड्स दिखाएंगे जो एक्चुअली में पेट ओनर्स हैं या फिर पेट लवर्स हैं। तो अगर आपको नहीं मालूम कि फेसबुक एड्स या इंस्टाग्राम एड्स कैसे बनाना है, तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे 2 कोर्सेज बना रखे हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स के, जो आपको डेफिनेटली जाके देखने चाहिए। एंड एट द एंड हमारे पास बजट आता है कि हमें इस बिजनेस मॉडल को शुरू करने के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे इवेंचुअली। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 50,000 to 1 लाख रुपीज इज ए गुड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ज्यादातर पैसे आपके मार्केटिंग में जाएंगे। एंड मार्केटिंग अगर इंटरनेशनल करने का सोच रहे हैं तो आपको डॉलर्स में स्पेंड करना पड़ेगा एंड देन आप सोच सकते हैं कि आप डॉलर्स में कमाएंगे। यूजुअली हम लोग सोचते हैं कि यार डॉलर्स में पैसे आएंगे एंड ऑल दैट। नो, आपको मेंटली ये भी प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि अगर आपको डॉलर्स में कमाने हैं तो आपके पैसे भी डॉलर्स में खर्च होंगे। सो वन टाइम इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000 to 1 लाख रुपीज इज ए गुड अमाउंट टू स्टार्ट दिस बिजनेस। एंड उसके बाद जितने भी प्रॉफिट मार्जिन आ रहे हैं उसी को आप रिसर्कुलेट कर सकते हैं बिजनेस के अंदर। एंड अगर आपको एक्चुअली में प्रिंट ऑन डिमांड का बिजनेस मॉडल शुरू करना है, शॉपिफाई पे वेबसाइट बनाना है, प्रिंटफुल को इंटीग्रेट करना है, उसके अंदर पेमेंट मेथड इंटीग्रेट करना है, देन इसके ऊपर मैंने एक फ्री कोर्स ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा है। या तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या तो आई बटन में आपको उसका भी लिंक दिख रहा होगा, आपको जाके वो जरूर देखना चाहिए। 3-4 घंटे का फ्री कोर्स है, दैट इज द बेस्ट कोर्स आउट देयर ऑन यूट्यूब, वो भी अपने इंडियन ऑडियंस के लिए। सो एक बार जाके देख लो। एंड आई गेस दैट विल बी इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो जस्ट गिव इट अ बिग फैट थम्स अप एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब एज वेल, ताकि मैं ऐसी और वीडियोस ला सकूं आप लोगों के लिए। सो इट्स मी आशु दिस साइड एंड आई एम साइनिंग ऑफ। चीयर्स।